Hello, my dear and loving children. Myself Renu. वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th इंग्लिश NCERT हनी ड्यू की फर्स्ट पोम द आंट एंड द क्रिकेट टेकन फ्रॉम ईसप्स फेबल। अब ये ईसप कौन है और फेबल क्या होती है? ईसप ग्रीस का एक गुलाम था जिसने ऐसी ही कहानियाँ लिखी हैं और इन कहानियों से हमें बहुत बड़ी बड़ी सीख और शिक्षाएं मिलती हैं। इसीलिए ईसप के इस कहानी के कलेक्शन को ईसप फेबल कहा जाता है। फेबल क्या होता है? फेबल उन कहानियों को कहा जाता है जिनसे एक मॉरल लेसन मिलता है, जिनसे एक टीचिंग मिलती है और थ्रू आउट अपनी लाइफ के लिए एक बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन मिलती है। द पोम इज अबाउट द आंट एंड द क्रिकेट। आंट क्या? एक चींटी और क्रिकेट झिंगुर। इन पोयम के अंदर, इन कहानियों के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स का मतलब जो हीरो हीरोइन होते हैं वो जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन होते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट होते हैं। तो फेबल्स की यही एक स्पेशलिटी होती है कि उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो एनिमल्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं। और ऐसी पोएम से, ऐसी कहानियों से हमें बहुत ही बढ़िया एक मॉरल लेसन मिलता है। ये हालांकि सच नहीं होती लेकिन फिर भी दे आर क्लोज टू ट्रुथ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोम द आंट एंड द क्रिकेट। A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. फेबल एक ऐसी कहानी होती है, अक्सर इसमें एनिमल्स ही कैरेक्टर होते हैं। जैसे कि हमारी पंचतंत्र में सारे कैरेक्टर्स एनिमल्स हैं एंड इट इज़ रिटन बाय विष्णु शर्मा। ना अब इसमें फेबल के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं जो कि कन्वे करते हैं, जो कि एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं एक मॉरल लेसन, एक टीचिंग, एक शिक्षा ह्यूमन बीइंग को मिलती है। दिस पोम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। और ये जो पोम है ये आंट और क्रिकेट के ज़रिए हमें एक बहुत फार रीचिंग, बहुत दूर तक जाने वाले महत्व को, एक इम्पोर्टेंस को, हमारी लाइफ में आने वाली हर परेशानी से निपटने के लिए उस इम्पोर्टेंस को बताती है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। और ये 4 पैरों वाला जो झिंगुर है ये 2 पैरों वालों को सलाह देता है। और 2 पैर वाले कौन है? दे आर ह्यूमन बींग्स। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। और निश्चित रूप से सर्टेनली आपने ऐसा भी क्रिकेट देखा होगा कि जिसके 2 पैर होते हैं। जनरली क्रिकेट के 2 पैर नहीं होते, क्रिकेट के 4 ही पैर होते हैं। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर, इस पोम के अंदर ह्यूमन बीइंग की तरफ पॉइंट आउट किया गया है। नाउ I am going to start the poem. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Now I want to tell you just one thing कि हम पोम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एंड दैट इज़ पोइटिक डिवाइस जिसे कहते हैं। और ये राइमिंग स्कीम पोम की होती है। जैसे हर गाने के अंदर एक सुर होते हैं, लय होती है, ताल होती है, वैसे ही ठीक पोम के अंदर भी ऐसे ही सुर, लय और ताल होती है। तो यहाँ पर जब हम पोम की राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स को जस्टिफाई करते हैं तब हम उस लाइन की लास्ट वर्ड को लेते हैं। कैसे? असली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। नाउ सिंग और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड स्प्रिंग, दोनों की जो रिदम है, साउंड है, वो सेम है। नाउ जस्ट लाइक दैट इन द थर्ड लाइन ये होम कम, इनकी लगभग राइमिंग स्कीम सेम है।
तो यहाँ पर अगर हम सेट ऑफ राइमिंग वर्ड देखें तो वो है सिंग और स्प्रिंग, और दूसरे में होम और कम। तो जहाँ पर सिंग और स्प्रिंग दोनों की एक ही राइम आ रही है, वहाँ हम इनको स्मॉल अल्फ़ाबेट ए का नाम देंगे, और जहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई है जैसे होम कम, तो हम उनको दोनों को बी देंगे। तो जस्टिफिकेशन हमारी राइमिंग स्कीम क्या बनी, ए बी। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी। ओके, नाउ असली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। अकस्टम टू का मीनिंग होता है आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, किसी चीज़ का आदी हो जाना। मैंने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, समरी, सेंट्रल आइडिया, कॉम्प्रीहेंशंस, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस, each and everything you people will find in my treasure pot, and I have posted each and everything on Instagram, और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उससे इसे खोलकर सभी चीज़ें देखकर पढ़ सकते हैं ना। A silly young cricket accustomed to sing. Silly young, these are the adjective for the cricket. ये adjective है, विशेषण है क्रिकेट के लिए। एक मूर्ख और युवा क्रिकेट, accustomed to का मतलब आदी था, उसकी एक आदत थी क्या करने की, to sing. What is the habit of the cricket? To sing. और कौन से मौसम में, through the warm sunny months of gay summer and spring. और वो गर्म मौसम में, सनी मीनिंग सन रेज के अंदर, मतलब गर्मी के मौसम में, सूर्य की रोशनी के दिनों में, गे इज मीनिंग हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, बड़ा खुश होता था वो गर्मियों में। और स्प्रिंग के मौसम में, बसंत के मौसम में वो इतना खुश होता था कि उसकी आदत पड़ गई थी गाना गाने की। नाउ बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने शिकायत की। किस बात की शिकायत की, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। उसकी कबर्ड मीनिंग जितनी भी उसकी अलमारियाँ थी, कबर्ड मीनिंग स्मॉल अलमीरा, और जितनी भी उसकी अलमारियाँ थी वो सर्दी आ चुकी थी और सारी की सारी अलमारियाँ खाली थी। नाउ नॉट अ crumb to be found on the snow covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me. Now again I am going to rhyming scheme. Rhyming scheme क्या बनेगी, found ground, same sound, see tree me, same sound. अब यहाँ फ़र्क ये है कि एक ही पोम के अंदर एक स्टैंजा की अलग, दूसरे स्टैंजा की अलग राइमिंग स्कीम है, बट द प्रोसेस हाउ टू जस्टिफाई द राइमिंग स्कीम इज़ द सेम। लेकिन जब हम इसको जस्टिफाई करते हैं राइमिंग स्कीम को, वो सेम होता है। हम लाइन के लास्ट वर्ड को ही देखते हैं। कैसे, फाउंड और ग्राउंड दोनों की सेम, ए सी ट्री मी दोनों की, तीनों की सेम। तो यहाँ पर बी, राइमिंग स्कीम विल बी ए बी। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम ए बी, और सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम ए बी। ओके, नाउ नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, एक भी क्रम्ब, टुकड़ा उसे खाने को नहीं मिला। ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड, चारों तरफ मैदान बर्फ से ढक गए। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी फूल किसी भी प्लांट पर उसको नहीं दिखा। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और एक भी पत्ती वृक्ष के ऊपर नहीं दिखी। ओह, व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट, ऑफ मी। और क्रिकेट ने कहा अब मेरा क्या होगा। भाई क्या होगा, सारी गर्मियों और बसंत ऋतु में तो तुमने गाना गाया है, अब सर्दियों में ना तो तुमने फ्यूचर का सोचा, ना ही कुछ मैनेज करके रखा है, तो तुम्हारा क्या होगा ना। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Again same rhyming scheme, bold, cold. Now away he set off to a miserly aunt, to see if to keep him alive he would grant. Now aunt and grant. Okay, now again A, B. Okay, now at last by starvation and famine made bold, और जैसे ही starvation meaning die due to hunger, और जैसे ही भूखमरी उसे आने लगी, भाई जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो भूखा तो मरेगा,
एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और जैसे ही अकाल की स्थिति, अकाल मीनिंग द शॉर्टेज ऑफ ईच एंड एवरी इटेबल, जब खाने की चीज़ों की कमी हो जाती है। ऑल ड्रिपिंग, ड्रिपिंग का मीनिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप, सब चीज़ें गीली हो गई थी। वाई ईच एंड एवरीथिंग वॉज वेट, बिकॉज इट वॉज विंटर, क्योंकि सर्दियाँ थी। ड्रिपिंग विद वेट, सब चीज़ें चीज़ों में से गीली होकर बूंद बूंद चीज़ें टपक रही थी। एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, एंड ईच एंड एवरी वन, हर कोई ठंड से, ट्रैम्बलिंग मीनिंग शेकिंग, काँप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, और जल्दी ही वो कहाँ चला गया, कंजूस चींटी के पास। वाई द आंट इज माइजर, ये आपको आगे पोम में पता चलेगा कि जो आंट है उसको कंजूस क्यों कहा गया है। नाउ सेट ऑफ, सेट ऑफ एक फ्रेज है, फ्रेज मीनिंग द ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स मीनिंग दैट दे आर नॉट सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है 2 or 3 वर्ड्स का। अब ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, जल्दी से वो दौड़ पड़ा, चला गया कंजूस चींटी के पास, टू सी, देखने के लिए, पूछने के लिए। इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि क्या वो उसको जिंदा रखने के लिए, ग्रांट मीनिंग टू गिव, उसे जिंदा रखने के लिए क्या चींटी कुछ दे देगी। नाउ अब ये आधी लाइन बची, नेक्स्ट वाले स्टैंजा से जुड़ी हुई है। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन। Now next stanza, this is fourth stanza. Again, you people can justify the rhyming scheme. Him shelter from rain and a mouthful of grain he wished away to borrow. He would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Now, he would grant him shelter from rain. और जो क्रिकेट है, झिंगुर है, उसने क्या होप किया, क्या उम्मीद की कि शायद बारिश से वो उसको शेल्टर, शेल्टर का मीनिंग अ सेफ लिविंग प्लेस, एक जगह उसको दे देगी रहने के लिए, बारिश से बचने के लिए। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा मुंह भर के खाने के लिए ग्रेन, चावल या उसको व्हीट, गेहूं के दाने दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और उसकी इंटेंशन क्रिकेट की गलत नहीं थी, वो सिर्फ उससे उधार लेना चाहता था, बोरो मीनिंग उधार लेना चाहता था। ही वुड रिपे टुमारो, और ही प्रॉमिस्ड, द क्रिकेट प्रॉमिस्ड, क्रिकेट ने प्रॉमिस किया कि वो कल तक इसको वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, कि अगर ऐसा ना हुआ, कैसा ना हुआ, कि अगर चींटी उसको शेल्टर और खाना नहीं देगी तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। नाउ अगेन राइमिंग स्कीम विल बी रेन ग्रेन ए, बोरो टुमारो सॉरो। नाउ इट इज बी। नाउ अगेन ए बी। आपने एक ये सीक्वेंस देखी है कि फर्स्ट वाले स्टैंजा के अंदर ए बी, सेकेंड वाले के अंदर ए बी, और फिर नेक्स्ट के अंदर ए बी। एक आप ये देखेंगे कि पोम के अंदर एक रिदम, एक लय चलती जा रही है, जो इंटोनेशन है, जो उतार और चढ़ाव है रिदम का, वो बहुत ही अच्छा है। ओके, नाउ सेज द आंट टू द क्रिकेट, और चींटी ने, अब देखिए पता चलेगा आपको व्हाई द आंट इज कॉल्ड माइजर, क्यों उसको कंजूस कहा है। सेज द आंट टू द क्रिकेट, और चींटी ने क्रिकेट से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और मित्र भी हूँ। इट इज़ एक्चुअली एन आयरनी, आयरनी का मतलब होता है चींटी जो कह रही है वो उसका मतलब ज़रा भी नहीं था, ठीक है। दैट शी वॉज मेकिंग फन ऑफ द क्रिकेट, कि मैं तुम्हारी नौकर और तुम्हारी दोस्त हूँ, but we aunts never borrow, we aunts never lend. This is very important principle in this poem. इस पोम के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। चींटियों ने क्या कहा कि हम चींटी ना तो उधार देती हैं ना उधार लेती हैं। ओके, now but tell me dear cricket, did you lay nothing by? और प्यारे क्रिकेट, प्यारे झिंगुर, जरा ये तो बताओ क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने फ्यूचर के लिए। When the weather was warm,
और जब मौसम गर्म था, क्योथ द क्रिकेट नॉट आए, और क्रिकेट ने क्या कहा कि क्योथ मीनिंग सैड, क्रिकेट ने कहा कि नॉट आए, नहीं मैंने गर्म मौसम में सर्दियों के लिए कुछ नहीं रखा। माई हार्ट वॉज सो लाइट, नाउ इट वॉज एन एक्सक्यूज। क्या एक्सक्यूज देता है कि मेरा दिल इतना हल्का हो गया था गर्मी में और बसंत में, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं इतना खुश था कि मैं दिन और रात गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरी नेचर, पेड़ पौधे वृक्ष स्काई स्टार्स सब कुछ खुश लगता था मुझे। यू सैंग सर, यू से, चीटी कहती है कि सर आप क्या कहते हैं कि आपने गाना गाया गर्मी के मौसम में। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, और चीटियाँ क्या कहती हैं कि अब जाओ जाकर इतना नाचो कि सर्दियाँ चली जाएं। भाई तुमने गर्मी में कुछ नहीं रखा, अब जाओ जाकर के खूब नाचो जिससे कि सर्दियाँ चली जाएं। Now, thus ending, he hastily lifted the wicket, और एंडिंग, एंड होते ही पोम का, hastily मीनिंग क्विकली, lifted the wicket, और आंट ने विकेट स्टिक एक उठाई, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस बेचारे गरीब क्रिकेट को, द क्रिकेट वॉज पुअर, वाई, बिकॉज ही डिड नॉट हैव शेल्टर, ही डिड नॉट हैव फूड, और उसने क्या किया, दरवाजे से उस छोटे से लिटिल पुअर क्रिकेट को बाहर फेंक दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है। आई वेरेंट इट ट्रू, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बिल्कुल सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं और कुछ क्रिकेट होते हैं जिनके 2 पैर होते हैं। तो ये 2 पैर वाला जो क्रिकेट है, दे आर ह्यूमन बीइंग। और आपने देखा कि आंट जो है माइजर है, इतनी ज़्यादा कंजूस है, और उसने क्रिकेट की ज़रा सी भी प्रॉब्लम को समझा नहीं, दैट शी इज़ नॉट हेल्पफुल। चीटी ज़रा भी हेल्पफुल नहीं है, बहुत बुरी चीटी है, उसने उसकी ज़रा भी हेल्प नहीं की। और that the aunt should help the cricket in the hour of difficulties, ये जो है एक हमें आंट का एटीट्यूड बहुत गंदा लगा, मुझे बहुत गंदा लगा। आपको भी पता है कि अगर परेशानी के टाइम हम किसी की सहायता नहीं करते तो दिस इज़ सेल्फिश नेचर। हमें परेशानी के समय किसी की सहायता करनी चाहिए और एडवाइस करना चाहिए कि फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट के लिए हम प्रिपेयर रहें। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के लिए एक ये जो 2 legs वाले ह्यूमन बीइंग है, दैट दे आर ह्यूमन बीइंग, ये 2 पैरों वाले जो हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं। और ये ह्यूमन बीइंग को सोचना चाहिए दैट दे शुड सेव everything for the future, and they should think that our time is difficult, and in order to face the difficult time we should save and secure each and everything। तो क्रिकेट से हमें ये ही सीख मिलती है। ओके, नाउ if you like my channel, please like and subscribe and give me the comment। Okay, bye।